क्या आपके भी मटके बहुत ही पुराने हैं और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं आ रहा है? तो मेरे ये टिप्स आप ज़रूर अपना कर देखें। पानी बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गर्मी में हमें फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगर हम फ्रिज का पानी पिए तो आप देखिएगा सर्दी जुकाम हमें हो जाती है और कई कई समय तो ये बहुत ही बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें इस गर्मी में मटके का पानी पीने की। अगर आप मटके का पानी पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मटके का पानी बहुत ही मीठा लगती है और फ्रिज के पानी से मोटापा भी बढ़ती है। तो आप कोशिश करें मटके का पानी पीने की। और अगर आपके घर में बहुत ही पुराना मटका है और पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है तो मेरे ये टिप्स आप अपना कर देखिए। आपके मटके का पानी बहुत ही ठंडा हो जाएगी, बिल्कुल फ्रिज के जैसा। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे कण या छिद्र होते हैं जिसके कारण पानी बहुत ही ठंडा होता है। और अगर मटका पुराना है तो ये कर्ण बंद हो जाती है। तो अगर हम कुछ टिप्स लगाकर ये कर्ण को खोल दे तो पानी पहले जैसा ही ठंडा मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें ध्यान से, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मटके को मैं बेसिन के ऊपर रख दी हूँ और मटके को रखकर अब हम लेंगे इस तरह का एक स्क्रबर। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट स्क्रबर है। तो इस तरह का आप स्क्रबर ले सकते हैं, या इस तरह का स्क्रबर ना हो तो आप इस तरह का जो स्क्रबर आता है वो भी आप ले सकते हैं, पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट लीजिएगा। तो चलिए अब हम ले लेंगे स्क्रबर के ऊपर थोड़ा सा नमक। तो लगभग 2 से 3 चम्मच इस स्क्रबर के ऊपर हम नमक छिड़क देंगे। तो इस तरह नमक देने के बाद अब हम इस स्क्रबर को साइड में रखेंगे और ये जो हमारा मटका है इसको हम अच्छी तरह से पहले भिगो लेंगे। तो इस तरह मटके को अच्छी तरह से पहले भिगो लीजिए। फिर जो हमने नमक स्क्रबर के ऊपर रखे हैं, ये स्क्रबर को आप ले लीजिए और मटके की ऊपर के हिस्से को आप इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा घस दीजिए। मतलब नमक से हमें मटके को थोड़ा सा घसना है। इस तरह हल्के हाथों से नमक से मटके के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा घसेंगे तो आपके मटके में जो छोटा छोटा कण है वो अच्छी तरह से खुल जाएगी। तो चारों ओर आप देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे घस लीजिए। तो जब इस तरह अच्छी तरह घस जाए तब हम क्या करेंगे, पहले इस मटके को अच्छी तरह से फिर से धो लेंगे। तो हमने मटके की बाहर की हिस्से को बिल्कुल अच्छी तरह से घस लिए हैं और इसके कारण ये बिल्कुल साफ भी हो गया है और इसके जो छोटे छोटे छिद्र या कण हैं वो अच्छी तरह से खुल गया है। पर बाहर के हिस्से को खुलने से ये जो मटका है ये मटके में पानी ठंडा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, मटके के अंदर की हिस्से को भी हमें अच्छी तरह से खोलना है। मतलब मटके के अंदर की जो कण है उसको भी हमें अच्छी तरह से खोलना है। पर मटके में बिल्कुल भी आप हाथ लगाकर मटके को ना धोए। मतलब मटके की अंदर आप हाथ लगाकर ना धोए। मटके के अंदर धोने के लिए हम यह यूज़ करेंगे थोड़ा सा बालू। ये जो बालू है इसको अगर आप मटके के अंदर देकर मटके को धोएंगे तो आपके मटके में जो छोटा छोटा कण है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुल जाएगी। तो मैं यहाँ बालू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नमक से भी ये काम कर सकते हैं। पर अगर बहुत ही पुराना मटका है तो इस तरह आप थोड़ा सा बालू का आप यूज़ कीजिएगा और इस तरह थोड़ा सा पानी लेकर
पूरे मटके को देखिए बिल्कुल इस तरह घुमा घुमा कर धुल लीजिएगा। इस तरह आपको थोड़ा सा बालू लेना है और इस तरह थोड़ा सा पानी लेकर बिल्कुल इस तरह से आपको थोड़ा सा मटके की अंदर की बालू को या मटके के अंदर की हिस्से को घुमाना है और इस तरह से आपको धो लेना है। और फिर आप इस मटके को बिल्कुल अच्छी तरह से 4 से 5 बार धो लीजिए, जिससे जितना भी बालू है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से हमने मटके की बाहर अंदर दोनों की सफाई कर दिए हैं। इससे जो जितना भी पुराना मटका है बहुत ही अच्छी तरह साफ भी हो जाती है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। इससे जितना भी कण है मटके में वो बहुत ही अच्छी तरह खुल जाती है। तो इस तरह अगर आप मटके को क्लीन करेंगे, आपके जितने भी पुराने मटके हो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपके मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा ही निकलेगा। तो चलिए अब हम इस मटके में पानी भर लेते हैं। तो जो पानी आप पीते हैं उसी पानी को ही मटके में भरिए और मटके में इस तरह पानी भरकर आप 4 से 5 घंटे तक इसे रख दीजिए। और अगर आपको फ्रीज जैसा बिल्कुल ठंडा और चिल्ड पानी चाहिए तो इसके लिए और 1-2 टिप्स आपको अपनाना होगा। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं वो क्या टिप्स है जिसको हम अपना कर मटके का पानी बिल्कुल फ्रीज जैसा ही पाएंगे। तो चलिए पहले मटके को बिल्कुल अच्छी तरह से भर लेते हैं और भरने के बाद जिस जगह आप मटके को रखेंगे उस जगह आप इस तरह एक मोटा सा कपड़े ले लीजिए और इस कपड़े को आप इस तरह घुमा घुमा कर एक गुंडी बना लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और इस गुंडी के ऊपर आप थोड़ा सा ठंडा पानी इस तरह से डाल दीजिए। मतलब इस गुंडी को या इस मोटे से कपड़े को आपको अच्छी तरह से भिगो लेना है। तो इस तरह आप एक मोटा सा कपड़ा भिगो कर इसके ऊपर अगर आप मटके को रखेंगे तो आपका पानी बिल्कुल फ्रीज जैसा ही ठंडा निकलेगा। तो इस तरह से आप मटके की पानी को बिल्कुल फ्रीज जैसा ठंडा कर सकते हैं। या आप इस कपड़े को नहीं देना चाहते तो और एक टिप्स आप अपना सकते हैं। इस तरह एक सूती का कपड़ा ले लीजिए और इस सूती के कपड़े को अच्छी तरह से ठंडे पानी में भिगो दीजिए। फिर आप इस सूती के कपड़े को भिगो कर आप क्या कीजिए, इस मटके के चारों ओर इसे पहना दीजिए। पर ये जो नीचे का कपड़ा है इसको आप ना दे तो भी चलेगा, और अगर आप देना चाहते हैं तो दोनों कपड़े को आप इस तरह से दे सकते हैं। इससे भी आपके मटके का पानी बिल्कुल फ्रीज जैसा ही ठंडा निकलेगा। मतलब आप मटके का पानी पिएंगे और चौंक जाएंगे कि ये पानी फ्रिज का है या मटके का। तो इस तरह से आप मटके में इस तरह कपड़े को एक लपट दीजिए या कपड़े को मटके में पहना दीजिए। फिर आप इस मटके को 4 से 5 घंटे तक पानी भर कर रख दीजिए और 4 से 5 घंटे के बाद आप इस मटके से पानी निकालिए। तो चलिए 4 से 5 घंटे बाद अब हम मटके से पानी को निकालते हैं। तो हमने मटके से पानी निकाल लिए हैं और इस ग्लास को आप ध्यान से देखिए। थोड़ी देर इस तरह ग्लास को आप रखेंगे तो आप देखेंगे बाहर बिल्कुल इस तरह जैसे फ्रिज के पानी को निकालने के बाद ग्लास के ऊपर इस तरह छोटे छोटे जो पानी का कण है वो दिखाई पड़ते हैं ठंडा। तो उसी तरह आपके ग्लास में भी दिखेगा। देखिए ये ग्लास में बिल्कुल ठंडे पानी का दाग हो जा रहा है। तो इस तरह आप मटके के पानी को बिल्कुल फ्रीज जैसा ठंडा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।